नमस्कार मित्रों। भारतीय सनातन संस्कृति पूरे विश्व में सबसे महान है। इसके कई कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है स्त्रियों का सम्मान। विश्व के किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति में एक स्त्री का वो सम्मान नहीं है जो सनातन धर्म में है। यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है। यहाँ तक कि हमारे बड़े त्योहारों में से एक नवरात्रि मातृशक्ति की आराधना को ही समर्पित है। लेकिन फिर भी अज्ञानतावश स्त्रियों को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, विशेष रूप से धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ को लेकर। इन्हीं में से जो सबसे बड़ा भ्रम फैला हुआ है वो है स्त्रियों द्वारा हनुमान जी की पूजा करने को लेकर। इस विषय पर इतना मतभेद है, इतनी बातें हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। पर आज मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि वीडियो अंत तक आपने देख लिया तो आपके सारे भ्रम दूर हो ही जाएंगे और इस तरह से दूर होंगे कि आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि किसी और के भ्रम भी दूर कर सकें। मित्रों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के निर्विघ्न सेवा करने के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इसीलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम की जगह अखंड ब्रह्मचर्य को चुना। अब उनके बाल ब्रह्मचारी होने को कई लोग इस प्रकार देखते हैं कि स्त्रियों को उनकी पूजा का अधिकार ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा का अधिकार नहीं है। हाँ, अब हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो स्त्रियों को लेकर कुछ सामान्य नियम अवश्य बनाए गए हैं, जिनको ध्यान में रखना सभी के लिए आवश्यक है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। केरल के सबरीमाला पहाड़ियों पर भगवान अयप्पा का मंदिर स्थित है। इसके विषय में आप सभी जानते होंगे। अभी कुछ समय पूर्व यह विषय काफ़ी चर्चा में रहा है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और हनुमान जी की तरह भगवान अयप्पा भी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो उनके मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। वहाँ 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब कोई इसे सतही दृष्टि से देखकर कह सकता है कि ये तो स्त्रियों के साथ भेदभाव है, पर यह भेदभाव नहीं है, बल्कि भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी होने के कारण ऐसा नियम बनाया गया है। भारत के कई सारे मंदिर तो ऐसे हैं जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो क्या अब कहा जाए कि पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। हर जगह की अपनी परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं। ये कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि तार्किक नियम है। तो मित्रों, इसी प्रकार प्रभु श्री हनुमान जी की पूजा के भी नियम हैं, जो कि बहुत ही सामान्य हैं और तार्किक हैं। जैसे किसी भी स्त्री को हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करना नहीं चाहिए। साथ ही उनकी पूजा करते समय बस 2 ही रूपों में उन्हें देखना चाहिए, एक तो पिता के रूप में, दूसरा भाई के रूप में। पिता और भाई के अतिरिक्त उनसे अन्य संबंध ना जोड़ें और रजस्वला काल में उनकी पूजा में भूल से भी सम्मिलित ना हो। बस यही कुछ सामान्य नियम हैं जिनका अनुसरण सभी को करना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कोई नियम नहीं है, ना ही कोई रुकावट है हनुमान जी की पूजा करने में। हनुमान जी किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जिस प्रकार वो अपने एक पुरुष भक्त की पुकार सुनते हैं, उसी प्रकार एक स्त्री भक्त की भी। हाँ, अब किसकी पुकार कब सुनी जाती है, किसके संकट कब दूर होते हैं, ये तो आपके भाव पर निर्भर करता है। आपके अंदर जितना अधिक भाव होगा, आपकी पूजा उतनी शीघ्र स्वीकार होगी। यदि इस विषय से संबंधित आपके मन में अभी भी शंकाएं हैं, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी शंकाओं को दूर करता हुआ एक अन्य वीडियो अवश्य लेकर आऊं। जय हो प्रभु श्री हनुमान जी। जय जय सिया राम।